नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, पेंशन पे आधार सत्यापन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी चाहे कोई सी भी पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, कोई सी भी आपकी पेंशन हो, आप घर बैठे अपनी मोबाइल से ही अपनी पेंशन पे आधार सत्यापन कर पाओगे। दोस्तों कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो बड़े काम की वीडियो है। और ये समस्या दोस्तों बहुत चल रही है कि आधार सत्यापन आपकी पेंशन पे नहीं हो पाया है, इसलिए पेंशन को रोक दिया गया है। ठीक है, तो आधार सत्यापन आप घर बैठे अपनी मोबाइल से ही कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले छोटा सा एक निवेदन करूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन और जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आधार सत्यापन पेंशन पर। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपके लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसमें आपको लिख देना है यहाँ पर SSPY लिख करके आपको सर्च करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो फर्स्ट वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको तीनों पेंशन देखने को मिल जाती हैं। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाएं पेंशन, यानी कि जो विधवा पेंशन धारक हैं उनके लिए निराश्रित महिलाएं बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाता है दिव्यांग पेंशन। आप जिस पेंशन का, आपको जो भी पेंशन आपकी हो उस पेंशन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, योजना के विषय में, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके लिए ऊपर के लिए स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आवेदक लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होकर आएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से। अब ऊपर के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले पेंशन सिलेक्ट कर लेनी है, स्कीम, यानी कि कौन सी स्कीम आपको मिल रही है। तो यहाँ पर तीनों पेंशन आपको दी जाएंगी। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है और दिव्यांग पेंशन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दिव्यांग पेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके लिए पेंशन रजिस्ट्रेशन ID डाल लेनी है, यानी कि जो पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या है उसको डाल लेना है। फिर आपकी पेंशन पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। उस OTP को इंटर OTP में यहाँ पर फिलिप कर देना है। फिर उसके बाद में ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में डाल करके आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला पेज आपके सामने ओपन होके आएगा। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट डाल के दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए, फिर इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके तीनों ऑप्शन अगर ठीक निशान लग के आ रहे हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा है आधार वेरीफाई सक्सेसफुली। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान अगर बन के आता है इस प्रकार से दोस्तों, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, लाल रंग में, तो दोस्तों आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, चाहे आपकी कोई सी भी पेंशन हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन। तो दोस्तों इसको कैसे अब करना है, यहाँ पर कौन सा कार्य करना है वो आप समझ लीजिए। आपको नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ पर लिखा है, देखिए आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। अगर यहाँ पर नहीं लिख के आ रहा है, क्रॉस का निशान बन के आ रहा है यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ पर थर्ड वाले पे, यहाँ स्टेप थर्ड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपकी बैंक डिटेल ऑलरेडी होगी। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों आवेदक का नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर लिंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको ये वाला कैप्चा डाल करके इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा है देखिए इस वाले कलर में, यहाँ पर क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगा लिख के। अगर उसके बावजूद भी यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार ऑथेंटिकेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर भी वही चीज़ लिख के आएगी। आपको यहाँ पर अपना नाम
जो आधार कार्ड पे है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिख के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आपको लिंग महिला या पुरुष जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में डाल करके आपको यहाँ पर क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तब आपका आधार वेरिफिकेशन घर बैठे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता देना। फिलहाल मैंने जिस तरीक़ा से आपको बताया है, आप इस तरीक़ा से अगर कार्य करते हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।